हेलो। तो एक्चुअली मुझे लगा कि लास्ट के शायद 1 डेढ़ मिनट पिछले पार्ट में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। अ, थोड़ा देर से मुझे पता चला तो मैं इसको 2 पार्ट में कर लिया, क्योंकि पहली रिकॉर्डिंग एनीवे 14 मिनट्स की हो गई थी और चैप्टर भी अभी हमें थोड़ा कवर करना है। तो वही यहाँ पर बात हो रही थी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, स्किप काउंटिंग है यहाँ पे। जो स्किप काउंटिंग इन टू, ड्रॉ सर्कल, दो की स्किप काउंटिंग में सर्कल कीजिए और 5 की स्किप काउंटिंग करते हुए ट्रायंगल करिए। अब जो नेक्स्ट चीज इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है वो की गई है कि उन नंबर्स को लिख लीजिए अपने पास सेपरेट नोटबुक में, जो कि 2 और 5, 2 और 5 बोथ की स्किप काउंटिंग में आते हैं, राइट? So you need to write down those numbers that are falling under this category, like where two, where when you're doing this two skip counting, then also they're coming. When you're doing skip counting for 5, then also they're appearing. ये नंबर क्या मिलेगा हमें जो दोनों के ही स्किप काउंटिंग में आ रहा है? ये एक्चुअली में दोनों का वो नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे उसमें आएगा दोनों में। तो लेट्स से 10 है, 10 2 की स्किप काउंटिंग में भी आएगा और 5 की स्किप काउंटिंग में भी आएगा। 20 है, 2 की स्किप काउंटिंग में भी आएगा, 5 की भी के में भी आएगा। तो ये मल्टीपल्स, ये कॉमन मल्टीपल्स हमें मिल जाते हैं, राइट? जब हम एलसीएम लेना सीखेंगे बड़ी क्लासों में, दैट्स द, ये उसकी स्टार्टिंग है बच्चों और बड़ों भी। तो हाँ, देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बड़ा हो बच्चा हो, हम सब स्टूडेंट ही हैं साइंस के और नेचुरल वर्ल्ड के। जो भी हमें नई नई चीजें सीखनी होती है तो मेरे मुंह से कभी कभी निकल जाता है बच्चों, बट इट्स फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग और कमिंग टू दिस चैनल और टू माय वीडियो, एंड थैंक्स अ लॉट। काफी व्यूज मिल रहे हैं, सब्सक्राइब भी करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा और इनकरेजमेंट मिलेगा। व्यूज तो मुझे दिख रहा है कि काफी लोग कर रहे हैं, बट या कुछ अच्छा काम करने की कोशिश है यहाँ पे मेरी। तो अगेन कमिंग बैक टू, अब यही चीज, यही एक्सरसाइज अगर हम ऐसे देखना शुरू करें कि 2, 3 और 5 की स्किप काउंटिंग में, तो वो जो नंबर मिलेंगे हमें जो तीनों की स्किप काउंटिंग में आ रहे हैं, वो इन तीनों के मल्टीपल्स होंगे, राइट? तो ऐसा नंबर कौन है जो तीनों की ही काउंटिंग में आए? तो सबसे पहले तो हमें एकदम से फटाक से जो दिमाग में आता है वो तो 30 आता है, राइट? तो अगर हम 30 की बात करें, तो 32 के स्किप काउंटिंग में भी आएगा, 3 के स्किप काउंटिंग में भी और 5 के में भी, और तीनों के ही मल्टीपल भी है ये। अब देखा जाए तो शायद इसके अलावा और कोई कॉमन मल्टीपल, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, सो ये लोएस्ट ही है कॉमन मल्टीपल, राइट? तो सेम एक्सरसाइज 5 और 7 की स्किप काउंटिंग जो नंबर फॉलो करता है उसके लिए उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो 5 और 7 का अगर मैं सोचूं एकदम से ओवर द टॉप ऑफ द हेड, 70 तो सीधा सीधा है ही है, राइट? कोई और भी नंबर हो सकता है तो आप ट्राई करिएगा। जंप एंड फाइंड द आंसर्स, राइट? यस और नो। अब यहाँ पर अगेन एक अच्छी सी एक्सरसाइज है। 10 से स्टार्ट करते हुए क्या 100 आएगा? 5 से स्टार्ट करते हुए 5 की स्किप काउंटिंग करते हुए क्या 40 आएगा? तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बच्चों को करने दीजिए, आप बताइए जहाँ पर वो अटके। अच्छा, यहाँ पर अभी तक हमने मोस्टली फ्रॉक के एग्जाम्पल में नंबर लाइन पे आगे आगे बच्चों, ये जो चीज़ है ये नंबर लाइन है, राइट? पता नहीं हमने इसको कवर किया था या नहीं। यहाँ पर ये आंट वाला तो हमने, एंट वाला तो हमने कवर किया था। ये फ्रॉग वाला भी था, ये भी अपने कुछ कुछ दूरी पे। हाँ, हाँ, ये भी कवर किया था। तो वो जंप करता हुआ कर रहा है, तो यहाँ पर हमें उससे पैटर्न समझ में आ रहा है, राइट?
1 में 3 ऐड करेंगे 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7। तो इसी तरीके से ये पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये फॉरवर्ड जंपिंग की बात हो रही थी, यहाँ पर जो है हम बैकवर्ड जंपिंग की बात कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी तो दोनों ही है, जो आगे जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। तो और वहीं पर ही उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जस्ट बिफोर 10 कौन सा नंबर है, जस्ट बिफोर 9 कौन सा नंबर है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे। तो सेम with this 70 65 60 ये 5 के टर्म्स में बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है 5 के उसमें। यहाँ पे 10 की जंप बैकवर्ड लग रही है, तो 100 90 80 70 60 इस तरीके से हो रहा है। तो तो वही नंबर का पैटर्न पिक करने के लिए बोला गया। यहाँ पे 20 20 की जंप लग रही है, यहाँ पर जो बोला कि यहाँ पे 10 10 की जंप लग रही है, और इसी को एक्सटेंड भी, मतलब इसी पैटर्न को पढ़ते हुए आगे कौन सा नंबर है, आगे कौन सा नंबर है। तो आप ये भी चीज कर सकते हैं कि एक किसी पैटर्न में डिफरेंट जंप वाले कुछ नंबर का बताइए, और फिर देन बच्चे आगे उस पैटर्न को पूरा करें कि आगे कौन से नंबर होंगे, आगे कौन से नंबर होंगे। तो लेट देम गेस। अब यहाँ पर एक और तरीके से ये एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करी जा रही है जिसमें पैटर्न भी है, और हम देख भी पाएंगे कि नंबर चार्ट की फॉर्म में है अगले नंबर तक पहुंचना, या जिस पे हमें भेजा जा रहा है इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। तो बात करते हैं उसके बारे में। रिजवान इज काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स, विल ही से द नंबर 19 इन हिज काउंट। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि वो 20 से आगे की काउंटिंग करना शुरू कर रहा है, क्या उसकी काउंटिंग में कहीं पे 19 आएगा। तो वो तो नहीं आएगा, क्योंकि 19 तो 20 से छोटा नंबर है। छवि इज काउंटिंग नंबर्स इन टूज फ्रॉम 10 ऑनवर्ड्स। तो 10 के बाद 2 2 करते हुए छवि काउंटिंग कर रही है। 2 स्किप काउंटिंग शुरू करिए 2 वाली 10 के आगे से। तो 10 12 14, तो क्या 43 आएगा। ये चेक करिए, देखिए क्या आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, फॉरवर्ड में भी बैकवर्ड में भी। तो बच्चों को दिमाग अप्लाई करने दीजिए, क्वेश्चन पूछिए, लिखिए उनके आगे, और जब नहीं थोड़ा अटके ज्यादा तो फ्रस्ट्रेटेड ना हो, बस मन छोटा ना करे अगर नहीं आए तो उन्हें थोड़ी सी हिंट दीजिए। अब यही पैटर्न से नंबर चार्ट, ये नंबर चार्ट बना के रखा गया आपके सांप सीढ़ी ही है, थोड़ा सा उल्टे उसमें रख दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नेक्स्ट लाइन से 11 12 इस तरीके से आते जा रहे हैं। तो अब इसमें हमें क्या पैटर्न पिक करना है। लुक एट द नंबर चार्ट एंड राइट डाउन द आंसर्स कम्स जस्ट बिफोर 10। तो जस्ट बिफोर मतलब जो जस्ट बिफोर, जस्ट पहले, तो 10 से जस्ट पहले 9, जस्ट बिफोर 20 19, जस्ट बिफोर 40 39। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, तो हमें पैटर्न दिख रहा है, राइट। ये सब नंबर 9 19 29 39 ये सब इसी कॉलम में आ जाएंगे इसी तरह से। तो इसी के बेसिस पे ये पैटर्न पूरा कर दीजिए, राइट। 9 19 10 10 के उससे बढ़ते जा रही है, राइट। सब में बराबर ही गैप होगा। फिर इस वाले नंबर को 1 12 23, अगर हम इसको देखें 1 12 23, तो ये 11 11 की काउंटिंग से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सेम बच्चों को पैटर्न पिक करना सिखाइए, क्योंकि पैटर्न बच्चे हो या बड़े, एक बार पैटर्न पिक करने, पैटर्न हमें जल्दी से दिखने लगता है, तो हम काफी सारे प्रॉब्लम्स को बड़ी जल्दी सॉर्ट आउट करना सीख जाते हैं उन्हें। और ये आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम्स, एप्टीट्यूड टेस्ट में भी कंपनियां भी लेती हैं, प्राइवेट फर्म्स भी लेती हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छी कंपनियां काफी एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वहां पर बड़ी पूछी जाती हैं और बड़ी जल्दी जल्दी से। ऑब्वियसली अगर पूरा दिन सोचने का टाइम दिया जाएगा तो ये इजी क्वेश्चंस हैं, बट अगर छोटे बच्चों के लिए नहीं, ऑफ कोर्स छोटे बच्चे बेचारे अभी सीखना ही शुरू किया इन चीजों को, तो उनके लिए तो नहीं, बट मोस्टली ये क्वेश्चन इजी है। बट अगर इन्हें लार्ज नंबर में एक साथ दे दिया जाए,
जहाँ पे विद इन लेस टाइम हमें काफ़ी क्वेश्चन करने होते हैं, तो वहाँ पर हमें पैटर्न पकड़ना बड़े ज़रूरत बन जाती है रादर देन हर चीज़ को कैलकुलेट करके सॉल्व करने की। तो यही चीज़ है यहाँ पे 28 है, तो पूछा गया है कि 28 से 10 लेस नंबर क्या होगा, वन मोर नंबर ज़्यादा कौन सा होगा, वन लेस वाला क्या होगा, 10 मोर वाला क्या होगा। तो 10 लेस 10 मोर, वन लेस वन मोर। इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ऊपर कौन सा नंबर होगा, बिलो कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा। अब इसी नंबर चार्ट का यही ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ये नंबर फिल आउट करने हैं। 53 से ऊपर कौन सा होगा नंबर चार्ट में, तो नंबर चार्ट में ऊपर से नीचे जाते हुए वो 10 10 करके बढ़ रहा है। ऊपर वाला 10 कम है, नीचे वाला 10 ज्यादा है। लेफ्ट वाला एक वन नंबर कम है, राइट वाला वन नंबर ज्यादा है। तो 53 से 10 कम 43, 53 से 10 ज्यादा 63, 53 से एक कम 52, 53 से एक ज्यादा 54। तो इसी तरीके से आप बाकी लिख लेंगे, तो ये तो सही है, राइट। बट यहाँ पर आप देखेंगे एक और पैटर्न है, तो इसको भी समझिए आप। यहाँ पर इस तरीके से नहीं बताया, बट फंडामेंटल वही है। 8 से एक ज्यादा 9, 8 से 10 ज्यादा 18, 18 से 10 ज्यादा 28, बीच वाले में 18 था, 18 से एक कम 17। तो इस तरीके से हम पूरा पैटर्न बना सकते हैं इसको, राइट। तो ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, अगेन अच्छे से लिखी हुई एक्सरसाइज है। बच्चों को कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ रही है अच्छे ग्रेजुअली। तो बच्चों को कराइए, बच्चों को थोड़ा हिंट दीजिए, थोड़ा हेल्प करिए और समझने दीजिए उन्हें इन क्वेश्चनों को। मिसिंग वर्ड, पहले उन्होंने मिसिंग नंबर्स लाइन में लिखे थे, मिसिंग नंबर स्नेक लैडर वाले गेम में भी लिखे थे पिछले चैप्टर्स में। अब यहाँ पर उसी नंबर चार्ट को देखते हुए थोड़ा रिपीटिशन रिवाइज करना पड़ेगा 2 4 बार। इस नंबर चार्ट को ध्यान में रखते हुए लेट देम फिल आउट दीज मिसिंग नंबर्स। अगेन एक्सप्लोर पैटर्न करना है, तो देखें यहाँ पे तो 1 से 3 के बीच में 2 का गैप है, 3 से 6 के बीच में 3 का गैप है, तो गैप बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 4 हो जाएगा तो 10, और फिर 5 का गैप हो जाएगा तो 15। ऐसे 1 और 4 के बीच में 3 का गैप है, 4 और 9 के बीच में 5 का गैप है, तो 2 2 करके बढ़ा, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 7, 9 और 7 16, फिर आगे 9। तो इस तरीके से पैटर्न पकड़ना है। 5 है, 8 है, 3। अगर हमें इंक्रीज करना है 3 3 के उसमें, तो भी हम कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली गेम है। 3x4 लाइक 12 बॉक्सेस बना लीजिए एक उस पे। डम शराट्स भी बोलते हैं इसे, राइट। बिंगो भी बोलते हैं। तो डम शराट्स नहीं, एक्चुअली बिंगो ही बोलते हैं, जहाँ पे कोई अपनी तरफ से नंबर बोलता है और वो नंबर हमें स्ट्राइक आउट करना होता है। तो ये 12 बॉक्सेस की एक चिट बना लीजिए, उस पर 2 to 12 तक का नंबर लिख लीजिए। रिपीट भी कर सकते हैं नंबर, और उसके बाद किसी और जो बच्चा गेम को देखेगा, बाकी बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा खिला रहा है, राइट। वो उसके हाथ में 2 डाइस होंगी, लूडो वाली डाइस, और वो उनको बारी बारी से फेंकेगा। बारी बारी से मतलब एक, मतलब अलग अलग राउंड्स में फेंकेगा, और फिर जो भी नंबर आएगा उनको जोड़ के, एक कभी 6 आ रहा है, कभी 12 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, वो बोलेगा। तो अगर 4 बच्चे बैठे हैं और उन्होंने उन्होंने उनको ये भरी हुई मिली है, तो वो अपना नंबर कट करते जाएंगे। तो जो सबसे पहले कट कर लेगा उसको विनर है। तो ये रैंडमनेस है, राइट। और ये भी है कि हम गेम्स भी जो बनाते हैं उसमें रैंडमनेस रहती है। रैंडमली जीतने के सबके फेयर इक्वल चांस होते हैं।
तो उस गेम को खेलने में मजा भी आता है। कोई भी ऐसा गेम नहीं खेलना चाहेगा जिसमें रैंडम ना हो, रैंडमनेस ना हो, मतलब फेयरली जीतने का चांस ना हो, राइट। जिसमें एक तरफ ज्यादा फेवर किया जा रहा हो तो उसको, जिसको फेवर कर रहा है उसे अच्छा लग रहा है, बट जिसको फेवर नहीं कर रहा, जो हार रहा है उसे तो बुरा ही लगेगा। तो ऐसे गेम कोई प्रेफर भी नहीं करता। तो ये रैंडमनेस भी एक और कंसेप्ट यहाँ पे हमने बात कर ली कि फेयर रैंडमनेस जो सबको इक्वली जीतने का मौका दे, वो एक अच्छा गेम बनता है खेलने के लिए, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच।